नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस अपे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवदीप धाम की, मायापुर धाम की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, सामवेद भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदी। All Gauris assembled devotees, all Gauris assembled devotees, all Gauris assembled devotees, all Gauris to Sisi Guru and Gauranga Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Vedanta Swami Hare Krishna Hare Krishna। आज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठगी। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोऽपि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोऽपि विविधा पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोऽपि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोऽपि विविधैः पृथक्
ब्रह्मपुत्र पदश्चैव हेतुभिर्विनिश्चित्यते ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुभिर्विनिश्चित्यते ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित्यते ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मपुत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित्यते छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित्यते ऋषिभिः बुद्धिमान ऋषियों द्वारा बहुधा अनेक प्रकार से गीतम वर्णित छंदों भी वैदिक मंत्रों द्वारा विविध नाना प्रकार के पृथक भिन्न भिन्न ब्रह्मसूत्र वेदांत के पदे नीति वचनों द्वारा च भी एवं निश्चित रूप से हेतुमत सद्भि कार्य कारण से विनिश्चित निश्चित ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता सब भी इस अतीव विवादपूर्ण विषय को व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में वेद की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि है और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है। अहम त्वं च तया तथान्ये
तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य है। भले ही हमारे शरीर भौतिक है, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है और कुछ निर्भर धरातल पर है। ये उच्चतर तथा निबंधर धरातल अज्ञान के कारण में और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार भूल वेदों का विशेषतया कठिनोपनिषद आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंदर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियाँ हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्रकट अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व है। अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्मा की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य को अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्ष्यों का जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षण से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुँची है। तब ब्रह्मा की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव को मन तथा जीवन के लक्षणों के जीव से भिन्न समझ जाता है। इसके पश्चात परम अवश्य आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति को अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मपुच्छा कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती है, परंतु परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से पर है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अप्यसात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव है आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप
रूपों में निरंतर करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्र माना जाता है, किंतु आनंदमय अवसरों उससे भिन्न होता है। उसका अर्थ हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने के सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता की रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र करके प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषण करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मसूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार न विपदस्तुते नात्मा सुते तथा परंतु तच्छुते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र की सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। This is the purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। सो अर्जुन भगवान से भक्ति व सेवन भक्ति योग के बारे में सुना 12 अध्याय में। भगवान वेरी शॉर्टकट में भक्त्यामाम अभिजानादि, भगवान से नज़दीक जाने के लिए भगवान की भक्ति से ही हो सकता है, भगवान को जाने के लिए, भगवान के बारे में जाने के लिए। और भगवान जो बोलता है भगवद गीता में, वो समझने के लिए भी भगवान की कृपा होना चाहिए, भगवान की भक्ति होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सब कॉम्प्लिकेटेड ऐसा दिखता है। तो तबट तुम इसके बारे में ये अर्जुन ने दूसरा सवाल पूछा इसमें, प्रकृति पुरुष और चेतना, इसके बारे में मैं जानना चाहता है, क्योंकि बहुत कुछ सुना है 7th चैप्टर में माया के बारे में और प्रकृति, भगवान का क्रिएशन प्रकृति से होता है, ये सब भगवान की शक्ति है, लेकिन इसका बंधन का संबंध क्या है, चलिए ये समझने के लिए सवाल पूछा। भगवान ने तब तो इमीडिएटली उसका जवाब देता है। तो इतना आप लोग सब समझना चाहिए कि ये कार्यकलापों का क्षेत्र, तो हम लोग का ये शरीर मिला है, ये योनि मिला है, ये योनि में
भगवान प्रवेश किया है तब सब कार्यकलाप सब करता है, नहीं तो जस्ट डर डे नहीं, उसका ध्यान नहीं, चेतना नहीं। चेतना भगवान एंट्री किया है तो उसमें श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है एक्चुअली क्रिएशन में ये सब असेंबल करके ब्रह्मा जी तो भगवान एंटर करता है। और भगवद गीता में पहले से ही भगवान बोले ममई वांशो जीवलोगे जीवभूत सनातन। भगवान एंट्री किया है, सब लोग हम लोग सब भगवान की बच्चा है, सब लोग अलग अलग शरीर मिला है, अलग अलग भाषा बोलता है, लेकिन सब एक ही है, सब भाई बहन है, सब भगवान का अंश है। जीवभूत सनातन सब इटर्नल है, उसके लिए कुछ फर्क नहीं है, आइडेंटिटी है। तो भगवान ऐसा ये अलग अलग इंद्रियों ने सृष्टि किया है, सृष्टि करके भगवान अंदर गया है तो हमारा इंद्रियों काम करने के लिए चालू किया। उसमें सबसे बड़ा है मन। मन जो है, मन का काम है एक्चुअली पीछे जन्म में जितने जन्म में जो आशा था अभी भी जो देखता है उसका आशा है, सब आशा लाता है, डिज़ायर लाता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो ये अभी इधर बैठेगा तो ये क्लास खाना सोने के बाद क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है, ये सब मैंने आइडिया देता है चलिए। तो मन बुद्धि को पूछता है एक्चुअली, ये मन बुद्धि को पूछता है ये आइडिया मिला है सच्चा है कि नहीं, करने का कि नहीं। तो 99% वो बुद्धि बोलेगा अच्छा वाला अच्छा बोलेगा, बुरा नहीं करो, बुरा मत करो। लेकिन मन इतना नोटी है, वो कभी उसको सुनता नहीं है। कोई बेचा लोग आके पूछता है पिताजी ये कर सकता है क्या, तो पिताजी बोले नहीं कर सकता है, नहीं मैं करने के लिए डिसाइड किया है ऑलरेडी। खाली आपके नाम का वजह से हम पूछा है, हाँ बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो भी हम करने वाला है तेरे। तो ऐसा करता है, ऐसा करता है तो ये उसके लिए कार्यकलापों बोलते हैं, अनेक काम करते हैं। इंद्रिया से काम होता है, हमारा इंद्रिया काम करता है, बुद्धि के अनुसार मन के अनुसार वो लाओ ये लाओ वो खाओ ये खाओ सब करता है कौन, हमारा इंद्रिय करता है चलिए। तो इंद्रिय करने के लिए कार्यकलापों करने के लिए इंद्रिया और मन और शरीर है, इसको क्षेत्र बोलता है, क्षेत्र बोलता है। ये 13 अध्याय में पूरा इसका वर्णन करेगा, आपको बराबर क्लियर रहेगा। क्षेत्र में सब कार्यक्रम होता है चलिए, अच्छा है बुरा है कुछ भी है ऐसा आता है। अच्छा इसके बारे में जानकारी किसको है चलिए, किसको मालूम है, मैंने जो काम करता है किसको किसको मालूम है इसके बारे में। हम चुपचाप हम काम करता है, कुछ काम करता है, दूसरे को मालूम नहीं पड़ता ये आदमी क्या करता है, उसका मन में क्या है, कुछ विचार मन में। लेकिन हमारा हृदय में भगवान बोलते सर्वस्य जागम इति सन्निविष्टो, भगवान भी बैठा है हम भी बैठा है, हमको नहीं हमारा आत्मा। दो चिड़िया एक ट्री में बैठा है, ऐसा दोनों में बैठा है, एक काम करते रहते हैं खाते रहते हैं, दूसरा देखे रहते हैं क्या क्या करता है, रिकॉर्ड करके रहते हैं। तो ये इसका जानकारी दो लोगों को है, एक तो मेरे को मालूम है हम क्या करता है, दूसरा भगवान जानता है क्या करता है। भगवान का और हमारा अंदर क्या है इधर यही बताने के लिए इतना सब परपोर्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है। भगवान भी बोलता है चलिए इसके बारे में ज्ञान, ये प्रभुपाद बोलते हैं भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। भागवत में बोला है धर्माब्दु साक्षाल भगवत प्रणीतम, हमारा धर्म क्या करके मैंने जो धर्म बनाया, पत्नी धर्म पुत्र धर्म
राज्य धर्म, विलेज धर्म, सब धर्म बनाया। हाँ? ये धर्म नहीं है। धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बोला है वही धर्म है। अगर हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा लगता है, दोनों में अच्छा वो करने के लिए वही है। तो इधर बोला है, भगवान को सवाल पूछा, भगवान बोलता है ऋषि भी लोग, मुनि लोग, व्यासदेव, पराशर मुनि, उपनिषद, इसमें सब ऐसा लिखा है, मैं जैसा बोलता है ऐसा बोलता है। तो हम लोग बोलते हैं मैं जो बोलता है सही है, करो करके बोलते हैं। तो इसमें भगवद गीता में भगवान से हम लोग सीखना है करके बोलता है ना, कुछ करने का तो दूसरे और एक व्यक्ति को पूछो। हम लोग को जिसको ऊपर विश्वास है उसको ये पूछ के करो, ऐसा नहीं मैंने जो डिसाइड किया हम करेगा, ये अच्छा नहीं है। भगवद गीता बोलता है ऐसा नहीं, भगवान खुद बोलता है तुम्हारा जवाब हम देगा। वो ऋषि मुनि लोग जो बोला है ना, वेद में बोला है, अरे वेद कौन बोला है, पहले कौन दिया है? तो वेदांत सर्व विद्या चाहम, पूरा वेद पढ़ने के लिए भगवान बोलता है, हमको समझने के लिए हमने बताया तुमको, ब्रह्मा जी को दिया है। वेदांत सार भगवान उनको दिया है, फिर भी भगवान बोलता है हम वेद में रेफर करके तुमको बोलेगा कर। ऋषि भी लोग क्या बोला है ऐसा बोलेगा कर। उसके बारे में इतना बड़ा परपोर्ट प्रभुपाद ने यही लिया है। उसने अनेक वेद में, अनेक ऋषि लोग में इसके बारे में, क्षेत्र क्या हमारा शरीर और कार्यकलाप इसमें जो काम करता है और इसका जानकारी किसको है, भगवान इधर बैठ के सब देख रहे हैं। कभी भी नहीं सोचना चाहिए भगवान को छुपा बोला है सर्व से जाकर मध्य से निविष्टो, फिर हम उसके लिए तैयार नहीं है। हम भी क्या होने वाला है, भगवान को क्या मालूम है मैं क्या करता है करके। भगवान इसलिए बैठे रहे हैं हमारे को देखने के लिए, जस्टिस करने के लिए, नीति करने के लिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग करता है, इसमें नीति क्या, जस्टिस क्या है, भगवान खुद बैठ करके सुपरवाइज करता है, रिकॉर्ड करता है। तो यही बताया, एक्चुअली यही समझने का है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, भगवान ऐसा है, आपका हृदय में, हमारा हृदय में, सबका हृदय में एक ही भगवान बैठे है, सुपर सोल करके, परमात्मा करके बैठा है, एक ही है। लेकिन हमारा जो अंदर है वो मैं बैठा है, हमारा आत्मा, वो आत्मा को खाली हमारा शरीर में जो होता है उसको मालूम पड़ता है। हमारे सामने कोई अपना एकदम अच्छा रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, बैठ के रोता है, हमको दुखता है, हमको दुखता है, हमको दुखता है, लेकिन उसको कितना दुखता है करके मेरे को मालूम नहीं है। मैं क्या कर सकता है, उसको बोले पेन किलर खाओ। भक्ति लोग बोलेगा भगवान ने नाम ले लो, भगवान की बिले शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, सर्व दुख हर चाहम, तुम्हारा सर्व दुख जाने के लिए भगवत भरो, भगवान की स्तुति करो। ये बोल सकता है लेकिन अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान को सबके हृदय में बैठ के सबका दुर्द जो कष्ट है, पेन है, दुख है, मालूम पड़ता है। हमारा भी, आपका भी, सबका जानकारी हमको है एक्चुअली वो कितना दुख है। ये डिफरेंस है, ये व्यत्यास है। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखा है हम लोग भी दिव्य है, भगवान के अंश है, हम लोग भी दिव्य है, ओरिजिनली दिव्य है, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के बारे में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है। लेकिन ये इतना शुद्ध आत्मा है, ये कैसा कंटामिनेट हो गया है, मेरे को ये शरीर मिलके क्या कष्ट है मेरे को। लेकिन भगवान को कष्ट नहीं है, भगवान इधर बैठेगा तो भी भगवान को कुछ कष्ट नहीं है, वो परिपूर्ण है, पूर्णज्ञ है, वो अंश नहीं है किसका भी, उसको अफेक्ट नहीं करता है। फिर क्यों अंदर जाके बैठा है? ये अपने लिए, हमारे लिए डायरेक्शन देने के लिए।
अपना पिता बच्चों को कितना प्यार करता है उतना भगवान भी हमको प्यार करता है, ये जानने का है। तो उनको सबको जानकारी है, जानकारी से उन्होंने खुद बताया भगवान वाचा भगवद गीता में, और उनका भक्त आके सब लोग भागवतम में सब डायरेक्शन दिया है। अगर तुमको ये प्रॉब्लम है इधर जाओ, ये प्रॉब्लम है इधर जाओ, ये प्रॉब्लम है इधर जाओ। अकामा सर्वकामो वा मोक्षकामा उदार दिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अगर आप श्रीमद् भागवतम सुनेगा, सेकंड कांडो से स्टार्ट होता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोलता है, शुरू में वो भगवान को जानकारी कैसा करना है करके सुखदेव गोस्वामी बताता है। सुखदेव गोस्वामी भगवान से धाम से आया हुआ है, उन्होंने जो बोलता है परम सत्य है, यही प्रभुपाद लिखा है। वेदों में जो लिखा है परम सत्य है, भगवान ने जो बोला है परम सत्य है। इसकी जानकारी ले लो, समझने के लिए कोशिश करो, यही सोल्यूशन है। ये मेरे को समझ में नहीं आता है क्या बोलता है प्रभु जी, क्या बोलता है, परपोर्ट पढ़ो ये पढ़ो बोलता है, मेरे को ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी भगवान आया है, कलयुग में अवतार लिया है, भगवान आया है, बोला ये तुम कुछ मत करो, सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवल। चैतन्य महाप्रभु लाया हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी भगवान है, वो भी क्या बोलता है, देखो ये उपनिषद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए तुमको करना है। वो खुद नहीं बोलता है, हम आज्ञा करते हैं तुमको कर। हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय पुराण में लिखा है। तो ये देखो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तुम देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए हम बोलते हैं पढ़ो, इसको पढ़ो। तो उन्होंने ये दिखाया, खाली रास्ता दिखाने के लिए भगवान फिर से आता है, और आएगा और आएगा। कभी श्रेष्ठ भक्त को भेजेगा, लाइक प्रभुपाद। उन्होंने क्या किया, ये देखो संस्कृत बोला है, बंगाली बोला है, कुछ भी बोला है, उसको सब ट्रांसलेट करके अनेक 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 लैंग्वेज में ये छपा के सबको दे दिया, हाथ में दे दिया। अभी आगे महीने में हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैराथन दिसंबर में है ना। दिसंबर में सब लोग क्या करता है, कैसा भी करके भगवद गीता किसका लैब में देने का है, ले लो ले लो, पैसा कम दे दो लेकिन ले लो, बैठो रखो, तुम्हारे पास रखो। ये पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा तुम जानवर नहीं है, तुम मनुष्य है करके। जो पढ़ा नहीं है, उसको मालूम नहीं है, इसको जानकारी नहीं है, वो जंतु है। कोई बोलता था हिंदू बोलेगा तो क्यों, हिंदू धर्म सनातन धर्म जो पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है, कुछ नहीं है, इतना आनंदमय। इधर भी ये मिला है, भगवान आनंदमय है हमसे। लेकिन पहले से आनंदमय में आने से पहले ये वेदों में दिखा है, प्रभुपाद जी ने दिखा है। एक्चुअली भगवान को समझने के लिए कोशिश करो। अन्नमय अन्नमय अन्नमय, अन्न जो है, बिना अन्न से हम लोग जी नहीं सकता है ना। इसलिए वो एकादशी में क्या करता है, क्या छोड़ता है, अन्न छोड़ता है, क्योंकि बहुत जरूरी है, उसको छोड़ देता है वो दिन, भगवान के लिए छोड़ देते हैं। तो अन्न इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है, परम सत्य उसमें है, भगवान है। इसीलिए हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, शरीर मेंटेन कर सकता है, हैप्पी होता है। नहीं कोई साउथ इंडिया में कोई चावल खाता है, नॉर्थ इंडिया में कोई गेहूँ खाता है, वो उसका जो शरीर का अनुसार नहीं खाएगा तो साउथ इंडिया वाला गेहूँ खाया तो बोले हम खाना नहीं खाया बोले क्योंकि हम राइस नहीं खाए, इतना खाया तो बोले। तो उनमें से ऐसा स्टेप बाय स्टेप भी सुखदेव गोस्वामी भागवतम में ये भगवान को समझने के लिए
तुम नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, हम नहीं देखा, तो इसलिए भगवान को भी तुम्हारा जैसा रूप है। चलिए भगवान अपना रूप हम लोग को दिया है, उसका बड़ा एक रूप का वर्णन करता है, विश्व रूप का वर्णन करता है। उसका हाथ है, पाँव है, 1000 हेड है, ये सब कंपैरिजन देता है उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी बोलता है जो नदी है, बड़ा बड़ा पहाड़ नदी है, उस पानी जाता है, वो भगवान ने वेन से बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं। ऐसा अनेक सूर्य है, आई तो सूर्य है, सूर्य देवा है। तो ये समझने के लिए ये सब हम लोग सारा देख रहे हैं, सब भगवान की अंश है, भगवान के पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो वो देखेगा तो भगवान की शक्ति के बारे में सोचेगा, याद करेगा, समझ में आएगा ऐसा एक शक्ति है करके। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन। भगवान एक करके जिसको मालूम है वही वृंदावन में आया है। जो भगवान रियलाइजेशन में आया है वही वृंदावन में आके बैठा है। क्योंकि एक दिन हमारे आंखों से प्रभुपाद जी बोला है, ये सर कलयुग में भगवान के नाम ले लो, भगवान की कथा सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन तुमको भगवान को दर्शन मिलेगा, एक दिन मिलेगा। और वही फर्स्ट कांड सेकंड कांड में प्रभुपाद ने परपोर्ट में बहुत बार लिखा है। चलिए तुम देखता है एवरीडे यू आर सेइंग कृष्णा। चलिए पहले स्टेप में किधर भी देखेगा तो जो कुछ देखा है ये सब भगवान है, भगवान का अंश है, भगवान का अंगों है, सूर्य है, नदी है, भगवान के वेन्स है, तो भगवान के हेड है, पर्वत जो है भगवान के हेड है। आगे जाके समझ में आया चलिए ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति बिना कुछ भी नहीं है। इधर कोई भी कॉर्नर में जाके कुछ भी देखेगा ये भगवान की शक्ति का अंदर आएगा, बाहर कुछ एक्सेस नहीं कर सकता है। ऐसा ब्रह्मज्योति में आया, परमात्मा करके बिठा है, वो उसका पूजन किया, उसका रूप ध्यान किया। भगवान रियलाइजेशन भगवान है, वही भगवान 5000 साल के पहले इधर आया। ये हम लोग जो बैठा है ये जगह पर भगवान 5000 साल के पहले, 5000 ईयर्स हम लोग गिन सकता है ना, ऐसा नहीं है लाखों ईयर्स के पहले, 5000 साल के पहले इधर था। ये वृंदावन में लीला की है भगवान की, वो लीला स्थली अभी भी है। और लीला स्थली सब बंद हो गया था। कल हम लोग गया उधर राधा कुंड में गया, 500 ईयर्स अगो, 500 साल के पहले वो सब बंद हो गया था, मट्टी डाल के सब बंद हो गया, कोई निकाल के रखा नहीं। इसको जरूरत है, ये जीव को ये जरूरत है, ये देखने की जरूरत है, हमारा कथा ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, फिर उसको उद्धार मिल सकता है। इसलिए भगवान आके चैतन्य महाप्रभु ये कल का दिन वो फाइंड आउट किया। एक्चुअली यही राधा गुण, दिस इज राधा गुण। ऐसा अनेक जगह चैतन्य महाप्रभु इधर आया। चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्य लोग है, गोस्वामी लोग है, उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देके, तो ये अभी हम लोग दामोदर लीला पढ़ते हैं, नमामीश्वरम पढ़ता है, ये सब गोस्वामी लोग, ये लोग फाइंड आउट करके उसका तिथि दे के कभी हो गया क्या हो गया सब लिख के रखा, प्रैक्टिस किया। तो किसके लिए? हम लोग को आनंद देने के लिए। आनंदमय, भगवान आनंदमय है एक्चुअली। जब भी भगवान की भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, फिर भगवान से प्रेम आएगा, चलिए आनंद आएगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा श्रवणम वरम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये स्टेज में हम लोग इधर बैठा है, संकीर्तन में बैठा है, कीर्तन करके आनंद लेते हैं। 24 आवर्स कीर्तन प्रभुपाद ने अरेंज किया एक्चुअली। कभी भी दुखी मत हो जाए, जब भी दुख मिलेगी इधर आके बैठो एक्चुअली।
भगवान की कथा सुनो, भगवान की देखो सुबह शाम को क्लासेस है, इसलिए टाइम पास के लिए नहीं है एक्चुअली। इसमें भगवान की कथा, वृंदावन का महिमा, दामोदर लीला, दामोदर मंद का महिमा, ये सब प्रयोजन जिसको सुनता है वो इधर है, सीरियस लेता है, उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए दर्शन मिलेगा, भगवान को दर्शन मिलेगा। चलिए तो इधर ये भगवान को विग्रह नहीं है। चलिए हम लोग बोलता है श्री विग्रह बोलता है, लेकिन श्री विग्रह नहीं है। प्रभुपाद जी बोलता है ये मार्बल पत्थर से बनाया हुआ नहीं है। अभी हम लोग विराट रूप में उनका अलग अलग रूप में चलता है, फिरता है, कोई उसका मुंह में जाता है, क्रश होता है, सब वर्णन दिया है ज्ञान में। ऐसा ही भगवान भी कार्यक्रम करता है, अनेक लीला करते हैं। चलिए फ्लूट लेके वेणुगान सुनता है। चलिए जिसको सुना गया वो सुनता है। चलिए भगवान ऐसा खड़ा नहीं है, भगवान एक्टिव है। तो इसलिए भगवान अभी ये फ्रूट लेके ऐसा लंदन में किधर भी प्रभुपाद ने देखा तो फ्रूट लेके सुबह दर्शन में, शाम को दर्शन में सब फ्रूट लेके ऐसा भगवान खड़ा है। तो भगवान प्रभुपाद को बहुत टीयर्स आ गया, आंखों में पानी आ गया। तो पूछा प्रभुपाद क्यों मुझे ये रोते हैं आप? चलिए देखो ये हमारा कन्हैया आ गया, हमारे कृष्ण श्याम सुंदर कितना दिन से ये पकड़ के खड़ा है। चलिए उसका हाथ दुखता होगा ना। चलिए हम लोग कुछ भी चीज़ ऐसा 1 घंटे से ज़्यादा ऐसा पकड़ के रहेगा तो हाथ दुखता है ना, इसको थोड़ा रहेगा। चांटिंग करेगा तो भी थोड़ा बहुत जा कर करेगा तो थोड़ा हाथ थोड़ा ये करने के लिए बाहर निकलेगा, देखेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला उनको सपोर्ट दे दो। कभी देखो हमारे श्याम सुंदर का भी एक सपोर्ट लगता है नीचे हाथ में इधर क्यों? भाव भक्ति, भगवान को कुछ नहीं है। चलिए भाव भक्ति। चलिए तो इससे क्यों प्रभुपाद को ऐसा देखा? चलिए कभी कभी ये हम लोग विग्रह श्री विग्रह देखता है। सुबह मंगल आरती में देखो, दोपहर को 12 बजे आरती देखो, अभी शाम को जाके देखो, ये राधा रानी और श्याम सुंदर बड़ा होके रहते हैं। सुबह एकदम छोटी है शाम को जाओ तो एकदम बड़ी लगता है। चलिए सारी पहन के एकदम बड़ी बड़ी माला सब पहन के, जिसको भाव भक्ति है उनको देख सकता है ऐसे। इसलिए वो विग्रह नहीं है, सच्चाल भगवान है। ऐसा अनेक टेम्पल में कल हम बताता था एक्चुअली क्लास में, हमारा साउथ इंडिया में एक मंदिर है, ये केरला में एक मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है। वो बहुत पुराना मंदिर है। वो कृष्ण है, खाली कृष्ण है, द्वारका से आया हुआ डीटी है, उनको प्रतिष्ठा किया है। चली उनका भाव क्या है? जो कंस को वध करके भगवान आया, कंस वध करके भगवान आया, आके देवकी पास आया, माँ के पास आया। माँ को बोला मेरे को बहुत भूख लगता है, भैया कुछ खाने को दे दो, मेरे को बहुत भूख लगता है। तो देवकी माता बोले जाओ तुम स्नान करके आओ। वध करके आए तो कोई स्नान करना मिलता है, बहुत अच्छा। तो वो बोला देखो टाइम नहीं है, हमको इतना भूख लगता है, स्नान बाद में करेगा, हमको पहले खाने को दे दो। अरे कुछ बनाने का टाइम नहीं हो गया, अभी बना के देगा ना। बोले तो कल का कुछ बाकी है ना, कुछ प्रसाद बाकी है, वो दे दो, हम खाएगा। बोलते वो भाव में भगवान उधर खड़ा है। इसलिए उनको 2:30 बजे सबसे पहले ओपन होता है वो मंदिर, मंगल आरती वो 2:30 इन द मॉर्निंग। 2:30 इन द मॉर्निंग उठते उठते उनको जाके उसको खाने का है, पायस खाने का है, खीर खाने का है। तो पुजारी 2 बजे उठ के वो स्नान करके वो प्रसाद लेने के बाद मंदिर खोलेगा। 2:30 बजे उसको खीर चाहिए खाने का है। वो खीर प्रसाद मिलने के लिए 1 साल का वेटिंग है आपको वो प्रसाद मिलने के लिए बुकिंग करना पड़ता है एडवांस।
मेरे को मिला, एक बार मिला, 1 साल के बाद। इतना टेस्टी है प्रसाद, क्यों भगवान खाता है। मैं क्यों बोलता है विग्रह नहीं है भगवान खाता है। और उनके वेस्ट में कौबीन पहनने के लिए एक चेन है, चेन नहीं, पहले चेन पहनता था ना, लोग चेन पहनता था, सिल्वर नहीं तो गोल्ड, बच्चे लोगों को ऐसा चेन देता है। तो भगवान को भी ये चेन है, अगर खाने को नहीं दिया वो चेन नीचे जाएगा। नहीं सच बोलता हूँ, वो उसका पेट कम हो गया ना, पेट कम हो गया, इतना पेट कम हो गया, भूख लगता है तो नीचे कपड़ा जाएगा ना, ऐसा वो नीचे जाएगा। इसलिए वो टाइम पर वो करने के को ले। और पुजारी को उसके हाथ, ये मंदिर बंद करता है ना, ताला लगाता है, संक्चुअरी ताला लगाता है, तो ताला लगा के वो एक हथौड़ी दिया है, एक हथौड़ी दिया पुजारी को। इसलिए अगर तुमको चाबी लगता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, मार के छोड़ो, फिर भी 2:30 बजे उनको खोल के खाना देना के। वो भाव भक्ति है, भाव भक्ति है, भगवान उधर है। ऐसा अनेक मंदिर है, एक्चुअली ये भी मंदिर है, सब मंदिर में पुजारी को पूछा तो मुझे अनुभव होता है, भगवान से रेसिप्रोकेशन होता है। एक्चुअली भगवान खाता है, भगवान पीता है, भगवान बात करता है। तो सुबह सुबह हम लोग देखा भी मंगल आरती के बाद वो अनाउंसमेंट करता है ना, अनाउंसमेंट करता है तो कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दरवाजा खुला है, भगवान के सामने बोलता है कौन कौन दक्षिण पैसा मिला है, ये सब। ये पहले का अनुसरण, पहले का, बहुत पहले का, जब भी मंदिर चालू हो गया ना, वो टाइम से भगवान का आज्ञा है अकाउंट मेरे को देने का है। ये भी साउथ इंडिया में गुरुवायूर का टेम्पल है, और रात को 11 बजे बंद करने के पहले हेड पुजारी जाके उनको बताना मांगता है, ये इतना पैसा मिला है, इतना खर्चा हो गया है, और एक एक बात बोलेगा तो ये भगवान बोलना मांगते हैं, हाँ हाँ मान लिया करके, ओके, नहीं तो मान लिया, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगा। ये सुनता है कि नहीं, भगवान ने ये दिया है, ये दिया, हाँ ओके, ओके नहीं बोले, हाँ हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ बोलता है ना, ऐसा साउंड आता है। ये भाव भक्ति है, भगवान विग्रह रूप में नहीं, सच्चाल भगवान। इसलिए हम लोग भाग रहे हैं किसी के लिए दर्शन देखने के लिए। अनेक मंदिर में, जिधर गोस्वामी मंदिर, जिलेल स्थली, इधर से आके हम लोग को देखने के लिए क्यों जाता है, क्योंकि उधर भगवान है, लीला चालू है, नित्य लीला चालू है। खाली हमारा आंगों को शक्ति नहीं है देखने के लिए। अगर ये भक्ति भाव उतना आएगा तभी देख सकता है, एक्चुअली अनुभव कर सकता है एक्चुअली। तो यही आनंद भगवान प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग भी ओरिजिनली जब भी हमारा ये शरीर नहीं, आध्यात्मिक शरीर था हमारा, अध्यात्म लोग में था, हम बहुत खुशी था, आनंदमय था एक्चुअली। कुछ भी कारण से हम गिर गया, उसको गिर गया बोलते, फॉलन डाउन, फैलिबल इनफैलिबल। भगवान कभी गिरता नहीं है, भगवान आता है। यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हम खुद आता है, लेकिन हम खुद नहीं आया, हमको आना पड़ा। किसके लिए आना पड़ा? हमारे पीछे जन्म का कर्म का अनुसार हमको अलग अलग योनि में आना पड़ा। कितना योनि में आया, कितना माता पिता हमको मिला है, कितना दुख हम पाया है, फिर भी हमको समझ में नहीं आया हमारा ओरिजिनल शरीर आध्यात्मिक है, कष्ट नहीं है, हम आनंदमय है ओरिजिनली। तो प्रभुपाद जी बोलता है यही लाइफ में अगर हम लोग भक्ति को सेवन करेगा, भगवान की सेवा करते रहेंगे नॉन स्टॉप, अनन्या चिंतयन्तो मां, अब वो कर सकता है। जब भी जो वृंदावन में जो निवास लेता है उसको कर सकता है, 24 आवर्स भगवान जी चिंतन में जी सकता है। ऐसा वातावरण नहीं इधर एक्चुअली, मांगता है तो कर सकता है। उससे ऐसा करने वाले को ये शरीर, जो भौतिक शरीर आध्यात्मिक बन जाता है।
उनको कुछ कष्ट नहीं है। शीतोष्ण सुख दुखता का शीतोष्ण ये सब कोई भागता है क्या? जनवरी फरवरी में जो रहता है इधर रहता है, इधर ही रहता है, भागता नहीं है। क्योंकि उनको सहन करने के लिए, जिसको सहन नहीं कर सकता है भाग जाएगा। जिसको सहन करता है उसका शरीर जो है आध्यात्मिक बन गया। एक्चुअली भगवान ने शक्ति दे दिया उसमें। आध्यात्मिक जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग स्टार्ट करेगा, उसमें संतोष है, हैप्पी है। चलिए मंदिर में आया, भगवान के दर्शन लिया, भगवान का प्रसाद लिया, भगवान की कथा सुना, वो दिन आनंद है, आनंद है। ये आज हम बहुत खुश है। अगर एक दिन नहीं आने को नहीं मिला कुछ कारण से, जब तक नेक्स्ट डे को आके वो दर्शन लेगा तब तक दिल में ऐसा खाली रहता है। वो कल नहीं गया, आने को नहीं मिला, मेरे को कष्ट हो गया। उसका मतलब क्या है? हमारा जो भौतिक लाइफ है डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट लाइफ है, तो ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल शरीर में ओरिजिनल भाव में आने के लिए कोशिश करो। इसलिए भगवान ने कितना कृपालु है। अभी दिया ना, बोला ना जी, अन्नमय प्राणमय, इसमें सब हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ओके, जो भक्त है उनको प्राणमय में आने के लिए, ज्ञानमय में आने के लिए, बाद में आनंदमय में आने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। आप आनंदमय में हैं। आप आनंदमय में हैं। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो अध्यात्म में बोलते हैं ना, कल्प वृक्ष बोलता है। अभी बौद्ध लोग में इस्कॉन मंदिर कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। प्रसाद मांगते फ्री है ना, कुछ बीमारी हो गया डॉक्टर है फ्री, और एयर कंडीशन में बैठने का फ्री, भगवान की दर्शन फ्री। कोई मंदिर में पैसा लेता है दर्शन के लिए, एवरीथिंग इज फ्री। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है, सब फ्री है कि परमिशन पूछने का कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग ओबे करना मांगते हैं, अथॉरिटी को उधर करना मांगते हैं। भगवान को भी मानना चाहिए, उधर जाएगा तो भी ऐसा नहीं हमको सब फ्री है, हमको मिलना क्या फ्री है। वो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।